इधर मंडप में सगाई की रस्में शुरू होने की तैयारी होती है और सरिता अंदर कमरे से कुछ सामान लेने जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे पीछे कविता और दादी वहां पहुंच जाती है। वो सरिता को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि तुम हमारे लिए कितनी मनहूस हो। आज इस सगाई में तुम मौजूद नहीं रहोगी। और ये सुनकर सरिता घबरा जाती है और रोते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी, संजय के लिए आज का दिन बहुत खास है। प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन दादी ताना मारते हुए कहती है, जब जब तुम संजय की खुशियों में शामिल हुई हो तब तब उसके साथ कुछ बहुत बुरा ही हुआ है, अब और नहीं। और ये बोलकर दोनों वहां से चली जाती है और बेचारी सरिता फूट फूट कर रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, दुनिया का हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हो सकता है, लेकिन एक माँ का प्यार बिल्कुल निस्वार्थ होता है। दादी और कविता का ये घमंड उन्हें एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। चलिए चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ, जहां नरेंद्र की पुलिस वालों के हाथों जमकर धुलाई हो रही है। तभी वहां प्रेमलता का पति उसे ताने मारने लगता है। लेकिन प्रेमलता भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो तुरंत हवलदार से अपने पति की ही शिकायत कर देती है। हवलदार साहब उसे ही पकड़कर अंदर ले जाते हैं और शुरू हो जाती है उसकी भी कुटाई। कैसे बुरे काम का बुरा नतीजा तुरंत मिल रहा है। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। अहमदाबाद में वृंदा पहुंच चुकी है और उसी जगह एक पेड़ के नीचे माता रानी की मूर्ति के पास सरिता खड़ी है। सरिता बेटे की सगाई में ना जा पाने के दुख से इतना रो रही है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी टेम्पो में बैठी वृंदा की नजर सरिता पर पड़ जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सरिता चक्कर खाकर वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। वृंदा और दीपक बिना एक पल गवाए तुरंत संजय की मां को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। सगाई के मंडप में रस्में शुरू होने वाली हैं, लेकिन संजय को अचानक आभास होता है कि उसकी मां वहां पर है ही नहीं। वो बेचैन होकर दादाजी से पूछता है। इस पर चालाक कविता और दादी झूठ बोल देती है कि वो स्वाति के लिए चुनरी लेने गई है। माधवी संजय का टीका करती है, लेकिन संजय के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वो तुरंत अपने दोस्त जीतू को घर भेजता है। जब जीतू वापस आकर बताता है कि काकी घर पर है ही नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, तो संजय का पारा हाई हो जाता है और वो उसी वक्त एक बहुत बड़ा फैसला ले लेता है। संजय भरे मंडप में ऐलान कर देता है कि जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं आ जाती तब तक मैं सगाई नहीं करूंगा। दोस्तों, इसी धमाकेदार सीन के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, जब दादी और कविता का ये काला सच सामने आएगा तो संजय क्या करेगा।